ब्रजवासियों के गले में माला नहीं आएगी, बढ़िया इतनी तगड़ी माला, तब आनंद नहीं आएगा। कन्हैया आप ऐसा देखो कहीं किसी के मरे माला फाला मिल जाए, बड़े चंदन फंदन लगे, तब जाकर ब्रजवासी अच्छे से बने। आपने देखा होगा वृंदावन जाते हो तब बिहारी जी के यहाँ जब गोसाई होते हैं तो बढ़िया कितना चंदन लगा के रहते हैं, माला फाला बढ़िया पहन करके, साज सज्जा खूब VIP एकदम। पंडा पुजारियों को देखा है कभी? तो भगवान वो ब्रजवासी हैं तो भाई ब्रजवासियों को तो आनंद ऐसा ही होता है। तो सुदामा नाम का एक माली था जो भगवान का बड़ा भक्त था। उस सुदामा के यहाँ भगवान गए। उस सुदामा ने कहा भगवान क्या सेवा करूं? तब सबने कहा कि माला फाला पहनाओ। तब भगवान के लिए दिव्य माला भगवान को उसने पहनाई और भगवान के ब्रजवासियों को सबको माला पहनाई। तब भगवान ने उस सुदामा नाम के माली को भी कृतार्थ किया। अब धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे गलियों में आगे बढ़ रहे हैं मथुरा की गलियों में, तो बोले वस्त्र भी हो गए, माला भी पहन ली माला। अब चंदन नहीं लगा, बढ़िया चंदन छापे लग जाए थोड़ा आनंद आए। आप लोग तो चंदन बंदन कुछ लगाते ही नहीं हो। कौन कौन लगाता है? जिसने लगा रखा है वो भी हाथ उठा रहा है, और जिसने नहीं लगा रखा बिल्कुल दिख तो किसी के नहीं रहा। कंठी किस किसने पहन रखी है? तुलसी की माला। ना आप लोगों को महिमा ही नहीं पता अभी, ना तुलसी की महिमा पता, ना चंदन की महिमा पता। शास्त्र कहते हैं जिसके माथे पर भगवान का वैष्णव उद्रपुंड होगा उसे यमराज के दूत स्पर्श नहीं कर सकते। यमराज के दूत यदि हमारे माथे पर तिलक लगा हुआ है तो यमराज के दूत हमें देखकर भाग जाएंगे, हमारे पास नहीं आ सकते, इतनी महिमा है। समस्त पापों को नाश करने वाला ऐसा चंदन तिलक होता है। उर्धपुंड की महत्ता, त्रिपुंड की महत्वता क्या है? कंठी की क्या महत्वता है? कंठी यदि तुलसी के माल हमारे पास में है तो यमराज के दूत हमारे पास नहीं भटकेंगे। यदि हमने पाप कर्म भी किए हैं, यदि कंठी पहन रखी है तो हम ये विश्वास पक्का लिख लो कि नरक नहीं जाओगे। अब पहन रखी हो तब तो जाओगे, तो सबको जाना ही, अब नहीं जाओगे। यहाँ तो कथा सुन रहे हो, जो कथा सुनता है देखो कथा में सुन लिया, अब कंठी पहन तो लेनी चाहिए। बढ़िया तुलसी की बढ़िया वृंदावन जाना, अच्छी बढ़िया कंठी लेके आना, बढ़िया पहनना। अब तिलक लगा के कल कौन कौन आएगा? कल तिलक लगा के कौन कौन आएगा? चंदन है सबके घर में? नहीं है, नहीं है। भगवान के तो थोड़ा सा लगा देते हो, उसमें से नेक सा लिया, नेक लगा लिया, बस है। अच्छे से लगाओ, बढ़िया देखे ने। जैसे हमारे भैया ने लगा रखा है, देखो देखो आचार्य जी को देखो, दिख रहा नहीं दिख रहा? तो बढ़िया चंदन कंठी पहन के रहा करो, बढ़िया सब बचने को पाए हैं कलयुग में। भगवान सिखा रहे नहीं सिखा रहे इस प्रसंग के माध्यम से। तो हमारी मत मानो, चलो कोई बात नहीं, भगवान की तो मान लो। भगवान तो कह रहे नहीं कह रहे बढ़िया माला पहनो। बढ़िया माली ने सुदामा माली ने माला पहनाई बढ़िया तुलसी की। आगे चल करके उन्होंने जैसे ही आगे मथुरा की गली में आगे जा रहे थे, उन्होंने एक 3 जगह से टेढ़ी की स्त्री को देखा, और 3 जगह से टेढ़ी थी, और हाथ में अंगराग लेकर के माने चंदन लेकर के बढ़िया कंस को लगाती थी। कंस बड़ा प्रिय था उस चंदन का, ऐसा अंगराग कंस को लगाती थी, कंस प्रसन्न हो जाता। और 3 जगह से टेढ़ी। अब भगवान ने उसे क्या कह करके पुकारा, ए सुंदरी जरा ठहरो तो सही। अब जो 3 जगह से टेढ़ी, ऊंची नीची जैसी भी वर्णन आया है, आप लोग तो सुनिए कथा। अब जैसे उसने सुना सुंदरी किसने कहा, तुरंत मुड़ करके देखा। बोले भैया सुंदरी कहने वाला कौन है ये? कहां से पुरुष आ गया सुंदरी कह रहा है? मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं। भगवान ने जैसे सुंदरी कह दिया वैसे उन्होंने बना ही दिया। ए सुंदरी थोड़ा हमारे भी अंगराग लगाओ, हम सब ब्रजवासी हैं, थोड़ा चंदन हमारे भी लगाओ। आती है, उसका नाम था कुब्जा। भगवान के पास आती है, भगवान के अंगराग लगाती है, बढ़िया माथे पर खूब बढ़िया यहाँ तक बढ़िया चंदन छापे लगा करके सब ब्रजवासियों के चंदन लगाया और सबको बढ़िया सुंदर बना दिया।
और भगवान ने अपनी कृपा से अपने अंगूठे के द्वारा उसके चरण को पकड़ा और अपने हाथ से उसको ऐसे ऊपर किया। तुरंत वह एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई और उसको एक सुंदर स्वरूप नवयुवती के रूप में प्रकट हो गई वह। यह भगवान का प्रभाव, उसके सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसके पश्चात में भगवान और आगे की ओर बढ़े।